वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक एंड कोड। आर्डिनो की इस फर्स्ट वीडियो में हम आर्डिनो के बेसिक हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर को समझने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि आर्डिनो कैसे काम करता है और आर्डिनो क्या होता है। आर्डिनो एक ब्रेन की तरह कार्य करता है। जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे रैन डिटेक्शन, थर्मल डिटेक्शन या जो भी रोबोट बना रहे हैं हम लोग, या सिंपल सा एक ड्रोन बना रहे हैं, तो उसमें सारे जितने भी आपके कंपोनेंट्स लगे रहेंगे उसको सारी चीज़ को कंट्रोल करने का काम आपका आर्डिनो करेगा। आर्डिनो को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें कमांड लिखेंगे और उस कमांड को इसमें हम लोग डालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो सारे आपके कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेगा। तो चलिए हम समझते हैं कि आर्डिनो के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं। तो आर्डिनो बोर्ड में सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है वो है आपका माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पर आर्डिनो मेगा यूनो की बात कर रहे हैं, तो आर्डिनो यूनो में 8 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर चिप का यूज़ किया जाता है। इस चिप में आपको बहुत सारे पिन्स मिल जाएंगे, लेकिन इस पिन्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका डिजिटल पिन्स, दूसरा है आपका एनालॉग और तीसरा है आपका पावर पिन। चलिए समझते हैं कि डिजिटल पिन्स क्या काम करता है। यहाँ पर आप लोग को 0 से लेकर 13 तक से आपको डिजिटल आईओ पिन्स दिख रहे होंगे। आईओ पिन कहने का मतलब है इनपुट और आउटपुट पिन। यहाँ पर पिन नंबर 0 जो कि सीरियली डाटा रिसीव करने का काम करता है, और पिन नंबर 1 आपका सीरियली डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है, और पिन नंबर 2 से लेकर 13 तक से आप लोग किसी भी एलईडी, एलसीडी या रिले जो डिजिटली सिग्नल पे वर्क करता है उसको हम लोग डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एनालॉग पिन्स की। तो एनालॉग पिन्स में यहाँ पर A0 से लेकर A5 तक से एनालॉग पिन्स है। इस एनालॉग पिन में हम किसी भी सेंसर, जैसे कोई भी गैस सेंसर हो सकता है MQ सीरीज का, या थर्मल सेंसर हो सकता है, या किसी भी प्रकार का सेंसर को हम इसमें डायरेक्टली कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पावर पिन्स की। तो पावर पिन में आपको फर्स्ट पिन जो मिलेगा वो है Vin। इसमें हम लोग एक्सटर्नली पावर सप्लाई आर्डिनो को दे सकते हैं। उसके बाद दो आपको GND पिन, दैट मीन्स ग्राउंड पिन, आपको दो ग्राउंड पिन मिल जाएगा। उसके बाद 5 वोल्ट, अगर किसी भी सेंसर को या जो भी हम लोग कंपोनेंट इसमें कनेक्ट कर रहे हैं उसको अगर एक्सटर्नली पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम लोग उसको डायरेक्टली 5 वोल्ट पावर सप्लाई दे सकते हैं। अगर कोई सेंसर 5 वोल्ट से कम में ऑपरेट करता है तो उसको हम लोग 3.3 वोल्टेज दे सकते हैं। इस पिन की सहायता से 3.3 वोल्ट तक से पावर सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक आपको एक पोर्ट दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में DC पावर जैक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए उसमें पावर सप्लाई देने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम आर्डिनो को भी पावर सप्लाई देंगे। यहाँ पर हम लोग 7 से 12 वोल्ट DC सप्लाई आर्डिनो को प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप लोग एडाप्टर का यूज़ कर सकते हो 12 वोल्ट तक से। उसके बाद यहाँ पर एक USB पोर्ट भी दिया गया है। इसको USB पोर्ट का ही हेल्प करके हम जो भी कमांड लिखे हैं उसको हम लोग डायरेक्टली आर्डिनो में डाल सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग केबल की आवश्यकता होगी, जो कि प्रोग्रामिंग केबल के एक छोर को हम आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे और दूसरे छोर को आपके लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्टली इसका जो आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम लिखकर इसको डायरेक्टली हम लोग इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली में रीसेट बटन होता है।
जैसे ही हम रीसेट बटन को प्रेस करते हैं, हमारा प्रोग्राम काउंटर, जो माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्राम काउंटर है, वो 00 पर सेट हो जाता है। 00 कहने प्रोग्राम काउंटर 00 पर सेट होने का मतलब है कि आपका प्रोग्राम इनिशियल वैल्यू से फिर से स्टार्ट होगा। अब जैसे ही आप पावर यूएसबी केबल से आप अपने पीसी या लैपटॉप से इस आर्डिनो को कनेक्ट करते हो, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आपको पावर सप्लाई जैसे ही मिलेगी, यहाँ पर एक इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये आईसी का। ये 3 पिन की आईसी दिख रही होगी। ये एक्चुअली में रेगुलेटर है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ पर एक ऑसिलेटर भी यूज किया है। ये आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो कि आर्डिनो बोर्ड को 16 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ पर दो एलईडीज आपको दिख रहे होंगे, TX एंड RX। जो TX होता है, जब आर्डिनो किसी भी सेंसर या जो भी पेरिफेरल हम लोग कनेक्ट किए हैं उसमें जब डाटा को ट्रांसमिट करते रहे उस टाइम आपका ग्लो करेगा। और रिसीविंग, जब कोई डाटा को आपके किसी भी कंपोनेंट से रिसीव कर रहा है या कोई भी सेंसर जो कनेक्ट किए हैं उससे रिसीव करेगा, उस टाइम आपका सिंपल सा ग्लो करेगा। आई होप कि आप आर्डिनो के जो हार्डवेयर है उसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करके हम आर्डिनो में प्रोग्राम डालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आर्डिनो से रिलेटेड बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हम लोग एडवांस लेवल तक के प्रोजेक्ट हम लोग इस चैनल के थ्रू करेंगे।